हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं मिल रही हूँ आपको बहुत ही लेट। और अभी टाइम देखिए फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है लगभग पौना 1 बज रहा है। और आपको मैं मौसम बताती हूँ जयपुर का। फर्स्ट टाइम इतनी भरी दोपहरी में इतना स्वीट सा मौसम हो रखा है, देखिए। बेडशीट लगाना इज अ टास्क, सच में। हाय भगवान, थक जाता है इंसान यार। ये बेडशीट, एक तो ये जो मैट्रेस है वो इतनी वजन वाली ना, इधर उधर खिसकाने में ये हो जाता है। और वो खींच खींच के अंदर ठूसो उसको। मैं तो थक गई यार। पर इतना थकना वर्थ इट लग जाता है जो ऐसा लुक टर्न आउट होता है। वाह, कितना अच्छा फील होता I है। don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. भूख लग रही है, लेकिन लंच अभी बनाने का स्टेमिना बना रहे, इसलिए फिर मुझे लगता है कि मुझे नाश्ता कर लेना चाहिए। तो मैं नाश्ते में ले रही हूँ, ये मैं हाफ कप दूध ले रही हूँ बॉर्नवीटा वाला, कॉर्नफ्लेक्स है और 2 आज मौसम को ध्यान में रखते हुए किचन में बहुत ही कुछ अच्छा बनने जा रहा है। और अच्छा इन द सेंस कि वो मेरे लिए अच्छा है, मुझे पसंद है बहुत। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। खीर, जो मुझे सेविया की पसंद है, इसमें थोड़े से मैं पोहा डालती हूँ। और बाकी दूध है। और ये जो बादाम मिक्स आता है एमटीआर का, इसको मिक्स करने से तो एकदम मस्त वाला टेस्ट आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए हमने एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने सेवियाँ डाली है और थोड़ा सा घी के साथ भून रही हूँ। और जैसे ही पानी डालते हैं, पानी से पक जाती है, तो फिर हम ऐड करेंगे दूध। और दूध के बाद पोहा ऐड करेंगे जो भीग गया है अच्छे से। उसके बाद थोड़ी देर चलाएंगे और खुशबू आने के लिए इलायची ऐड करेंगे, तो 3-4 इलायची का पाउडर। और उसके बाद फिर मैंने करा है कि थोड़ा वेट करा कि उबल जाए, और तब तक मैंने ये रेडी करा एमटीआर का जो मिक्स है पाउडर। तो ये पानी डाल के मिक्स करके, और फिर जैसे उबाल आके थोड़ी गाढ़ी हो जाती है ना, जैसे खीर बन गई हो, एंड टाइम है लास्ट वाला, के बाद हम ये ऐड करेंगे ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। और फिर बस ये थोड़ी सी और देर चला के शक्कर डालेंगे, और बस बन गई हमारी खीर। थोड़ी देर पकाएंगे। और फिर छोले की सब्ज़ी मैंने बाहर से ही मंगाई थी। और हेलो फ्रेंड्स, तो आज ऐसा हुआ, मैं शायद है ना कैलेंडर मार्क करना भूल गई थी, मॉर्निंग का टाइम ऑफ करना। और सुबह सुबह 6 बजे घंटी बजी, और मैं उठ के देखती हूँ तो 7 बजे का ऑर्डर है। और मैं मॉर्निंग में 7 बजे मतलब 6 बजे उठ गई हूँ, प्रोसेसिंग से उठ के फिर मैं 6:30 बजे घर से निकली हूँ। ऑफ कोर्स मैंने नहीं नहाया, मैं खाली मुंह चमका के गई थी। और फिर मैं उनका फेशियल और वैक्स था, करके आई मैं। और बहुत अच्छे थे कस्टमर भी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और सुबह सुबह बहुत फ्रेश लगा। वो उठने का ही आलस करते हैं हम, बाकी तो बड़ा ही मजा आता है सुबह काम करके। मेरा एक्चुअली क्या हुआ था, एक दो बार एक्सपीरियंस खराब हो गया। बाकी मैं मॉर्निंग का स्टार्ट ही रखती थी पहले। जैसे कि अगर बहुत बार ऐसा होता है कि किसी का ऑर्डर मतलब उन्होंने शाम के टाइम में कुछ और टाइम पे कर रखा होगा, तो उनका कैंसिल होके कंपनी ऑटोमेटिकली रीशेड्यूल पे डाल के उनका मॉर्निंग का कर दिया। तो मेरा ऐसा होता है कि मैं कॉल करती हूँ तो भी नहीं उठाते, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता कि 7 बजे का ऑर्डर हो गया है। और मैं खुद जाके बता रही हूँ तो उनको पता चला कि उनका रीशेड्यूल हो गया है, तो फिर ऑफ कोर्स वो उस मूड पे होते नहीं है सर्विस कराने के, तो कैंसिल करते हैं। तो मैं खुद 6 बजे उठ के 6:30 बजे निकल के जा रही हूँ, फिर ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, फिर मैं वापस आ रही हूँ। ऐसा 1 से 2 बार हो गया मेरे साथ। फिर मैंने मॉर्निंग का टाइम ही ऑफ डाल दिया, मैंने कहा करना ही नहीं। सॉरी, मैं ना कटिंग कर रही हूँ। तो फिर मैंने ना मॉर्निंग का टाइम डालना ही बंद कर दिया, ऐसा। और फिर मैं 9 बजे से 8 बजे से ऐसे स्टार्ट रखती हूँ, ताकि आराम से जा पाऊँ काम पे ऑन करके। अब ऐसा है कि मैं अभी आई हूँ और मेरे पास आधा घंटा ही है, और उसमें भी वापस से ऑर्डर आ गया है। तो मैं अभी शॉर्टकट वाला कुछ बना के खा रही हूँ। कहाँ चला गया? तो मैं ये बना के खा रही हूँ, जो बीकाजी की भेल आती है रेडीमेड वाली। तो ये वाला पैकेट है अपने पास, और ये इसमें चटनी आती है वो। तो बस मैं थोड़ा सा प्याज कटिंग कर रही हूँ कि उसके बिना मुझे थोड़ा सा मजा नहीं आता। तो बस अब ये खाएंगे अपन, और फटाफट एक और ऑर्डर कर। हेलो एवरीवन, तो मैं अभी पेडिक्योर करके आई हूँ, जो मेरा ऑर्डर था। इतना फनी इंसिडेंट हुआ ना वहाँ पे, वैसे फनी तो नहीं था, पर मैं इसको फनी वे में ही लेती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, उन मैम का पेडिक्योर था, और उनको वापस अपने बेटे को लेने जाना था, तो वो चले गए है ना। मतलब मैं वाइंड अप कर रही थी तब तक वो चले गए, और उन्होंने है ना आईब्रो एक्स्ट्रा करवाई, आईब्रोज। तो जब तक उनके पैर टिप थे तो मैंने आईब्रो भी कर दी, तो उनके टाइम में हो गया। और फिर उसके बाद वो चले गए, क्योंकि आईब्रोज के बाकी थे पैसे। और जैसे कि बिल में ऐड करते तो भी मतलब उनसे बात करना चाह रही थी, तब तक वो उनकी सासू माँ थी या मदर थी, पता नहीं, कोई तो थी वहाँ पे, वो आंटी थे। तो फिर मैंने उनको पूछा कि मैम क्या चले गए? तो
बोले हाँ वो तो चले गए। तो मैंने कहा उनका आईब्रोज करा था, तो उनका बाकी मतलब क्योंकि ऐड करने पर भी अप्रूवल लेना होता है कस्टमर का कि हाँ ये बिल में एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो उसके लिए भी अगर नहीं होता है कस्टमर तो भी 10 मिनट्स लग जाते हैं, और मुझे निकलना था वहां से जल्दी। तो फिर मैंने मैंने उनको बोला कि आईब्रोज के बाकी है उनके। तो फिर उन्होंने बोला क्या कितने हैं, तो मैंने कहा 99। तो उन्होंने इस तरीके से देखा जैसे मैंने पूरी जायदाद अपने नाम करवा दिया। बोले 99, ये कौन सा प्राइस है? मैंने कहा ये अर्बन कंपनी का लक्स कैटेगरी का प्राइस है, लक्स कैटेगरी का आईब्रोज के हम 99 लेते हैं, वी आर प्रोफेशनल्स यू नो। तो फिर वो बोल रही है तो क्या आपने ऐड कर दिया? मैंने कहा नहीं, ऐड करने के लिए भी मैम का होना जरूरी है, फोन में अप्रूवल दे। तो ये बोले कि ऐड करने की क्या जरूरत है, मैं 50 रुपए दे देती हूँ, रख लो। मैंने एक बार तो ऐसे देखा, मैंने कहा है 50 रुपए तो दाम में दे रही है मेरे को। मैंने तो वहीं से उल्टे बैठ, मैडम नहीं चाहिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। इतने बड़े घर में रहने वाले लोग और इतने चिंदी, मतलब हंसी आती है मुझे लिटरली। और आंटी लोगों मतलब मम्मी लोगों का थोड़ा होता है वो बार्गेनिंग वाला, जैसे वो सब्जी मंडी में कर रहे हो वैसे। तो यार आपने लक्स कैटेगरी बुक करी है सलून की अर्बन कंपनी से, 50 रुपए आईब्रो के दे रहे हो, प्राइम में भी 60 रुपीज हो गए हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने लिए ही नहीं। और मुझे मेरा ऐसा है कि अगर कोई पैसे दे रहा है ना तो वो खुशी से दे, जैसे कि उनकी सर्विस करी और उनको सेटिस्फाइड हो कि हाँ मैंने जो पैसा खर्च करा है वो वर्थ इट हो। तो उस वाइब्रेशन से जो पैसे लेके आती हूँ तो वो बरकत करते हैं। और ऐसे अगर कोई नाराज होकर दुखी होकर पैसे दे रहा है, कम करा के दे रहा है, उनका नहीं चाहिए भाई, उसके 50 के चक्कर में और कहीं 500 का नुकसान हो जाएगा मेरा, क्योंकि वो खराब वाइब्रेशन मेरे पास बहुत नुकसान करती है। तो मैं लेना ही नहीं चाहती, मैं ऐसे वाइब्रेशन से मतलब ऐसे वाइब से दूर रहती हूँ। तो मैं तो मैं मेरे आईब्रो के पैसे छोड़ के आ गई। और मुझे लिटरली बाहर आके मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे हंसी आ रही है। बोले कौन से 50 रुपए, बोले कौन से 100 रुपए, अरे यार क्यों बुक करते हो, नहीं सब ज्यादा। तो खैर उनका तो नहीं था, मैं आंटी को कुछ बोल नहीं सकती, उन मैम का था। और वो बिना बोले चले गए, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि माइंड अप करो मैं जा रही हूँ या ऐसा कुछ, ओके ओके आईब्रो करा था उसका कुछ एक्स्ट्रा, मतलब क्या एवी फ्री में। चलो मेरी तरफ से ऐश करो, कोई बात नहीं। अभी तक मुझे हंसी आ रही है। कोई ना, चलो ऐसा भी होता है, और कहीं कमा लेंगे महादेव जी, और कहीं से दे देंगे मुझे, क्योंकि मेरे पैसे कहीं नहीं जाते, मेरे मेहनत के तो कहीं नहीं जाते, वो मुझे कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाते हैं। तो मैं तो एकदम निश्चिंत रहती हूँ। हाँ लेकिन ऐसी वाइब्रेशन के पैसे, ऐसे लोगों से मैं पैसे नहीं लेके आती जो दिल दुखा के दे, और ऐसा होता है ना मन जला के पैसे दे। मैं काम भी ऐसा करके आती हूँ, अगर मैं 100 रुपए का काम है तो मैं 200 की एफर्ट लगा के आती हूँ उस काम में। तो वो पैसे मेरे बरकत भी करती हूँ और मैं खुश रहती हूँ उन पैसों के साथ। और खुश, अभी तो मेरा प्रायोरिटी मेन है खुश रहना, तो ऐसे नहीं चाहिए मुझे। कोई बात नहीं, सॉरी। ओके, मिलती हूँ, मतलब जैसे मैं फ्रेश हो जाती हूँ फिर कुछ खाती हूँ। तो मैं मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।